हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ केमिस्ट्री का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा, जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए बनाए गए हैं। दोस्तों, आपकी त्रैमासिक परीक्षा मंगलवार के दिन है, तो आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। देख सकते हैं रसायन विज्ञान के सभी प्रश्न आपको मैं बताऊंगा, और ये भी आप देख सकते हैं मंगलवार के दिन आपका रसायन विज्ञान का पेपर है, जैसा कि आपको यहाँ पर बताया गया है 11 तारीख को रसायन शास्त्र कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश। तो आइए स्टार्ट करते दोस्तों पहले क्वेश्चन से, और सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से लिख कर याद करेंगे। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विलयन को परिभाषित कीजिए। विलयन कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, कितने प्रकार के विभिन्न विलयन संभव हैं? प्रत्येक प्रकार के विलयन के संबंध में एक उदाहरण देकर संक्षेप में लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे दोस्तों आप, विलयन मतलब सॉल्यूशन। विलयन दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण होता है। दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण होता है अवयवों का, ठीक है, जिसका संगठन निश्चित परिसीमाओं के अंतर्गत ही परिवर्तित हो सकता है। ठीक, ये समांगी मिश्रण से तात्पर्य, अब समांगी मिश्रण क्या है ये भी आपको समझ लेना है। समांगी मिश्रण से तात्पर्य यह है कि मिश्रण में सभी स्थानों पर इसका संगठन व गुण समान होते हैं। विलयन को बनाने वाले पदार्थ विलयन के अवयव कहलाते हैं। जैसे विलयन के अवयव क्या होते हैं, तो विलयन को बनाने वाले पदार्थ होते हैं। ठीक है, किसी विलयन में उपस्थित अवयवों की कुल संख्या के आधार पर इन्हें द्विअंगी विलयन मतलब दो अवयव, एक तो त्रिअंगी विलयन तीन अवयव, उसमें तीन पाए जाएंगे, चतुरंगी विलयन में चार अवयव पाए जाएंगे आदि कहा जाता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। ठीक है, संक्षेप में आपको बताना था, प्रत्येक प्रकार के विलयन के संबंध में एक उदाहरण देकर संक्षेप में बताना है। तो यहाँ पर सभी के उदाहरण दिए हैं, द्विअंगी विलयन दो अवयव, त्रिअंगी में तीन अवयव, चतुरंगी में चार अवयव आदि। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा, किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है? क्वेश्चन है आपका, क्यों घटती है? उत्तर में देखिए, विलयन की चालकता विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित आयनों की चालकता होती है। किसकी चालकता होती है? तो आपको यहाँ पर एक बात याद रखना है कि आयनों की चालकता होती है। ठीक है, तनुकरण पर प्रति एकांक आयतन आयनों की संख्या घटती है अतः चालकता भी घट जाती है। ये आपको इसमें बताना है। उन्होंने क्या पूछा है कि किसी विलयन की जो चालकता है वो तनुता के साथ क्यों घटती है। तो आपको यहाँ पर इसी प्रकार से समझना भी है कि जो विलयन की चालकता होती है ना, विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित आयनों की चालकता होती है। ठीक है, और यदि तनुकरण पर एकांक आयतन की संख्या घटेगी तो चालकता भी घट जाएगी। मतलब कि याद रखना, संख्या घटती है तो उसमें चालकता भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। इस प्रकार से आपको इसमें उत्तर बताना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच को अतिशीतित द्रव्य क्यों माना जाता है? अतिशीतित किसको माना जा रहा है? कांच को। अब क्यों माना जा रहा है समझिएगा, क्योंकि ये ठोस होते हुए भी द्रवों के कुछ गुण प्रदर्शित करता है। देखो, जो कांच होता है वो ठोस होते हुए भी जो द्रवों हैं उनके कुछ मतलब क्वालिटीज कह सकते हैं हम, वो प्रदर्शित करता है। ठीक है, द्रवों के समान इसमें प्रवाहित होने का गुण होता है। किसमें? तो कांच में। इसका ये गुण पुरानी इमारतों के कांच में देखा जा सकता है। जो तली पर कुछ मोटा होता है ये केवल तभी संभव है जबकि ये अत्यंत मंद गति से द्रवों के समान प्रभावित हो। किसके समान? अत्यंत मंद गति से द्रवों के समान प्रभावित हो, तभी ये संभव हो सकता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक ठोस के अपवर्तनांक का मान सभी दिशाओं में समान प्रेक्षित होता है। इस ठोस की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए और ये क्या विदलन गुण प्रदर्शित करेगा? विदलन गुण प्रदर्शित करेगा ये आपको इसमें बताना। देखिएगा उत्तर, चूंकि ठोस अपवर्तनांक का मान सभी दिशाओं में समान है। याद रखना, ठोस अपवर्तनांक का जो मान है वो सभी दिशाओं में कैसा? इक्वल है, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं समान है। ठीक है, इस ठोस की प्रकृति पर टिप्पणी आपको करना है। देखिए ये अतः ये समदेशिक प्रकृति का है। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बात आ गई है कि समदेशिक प्रकृति का ये होता है, अतः ये अक्रिस्टलीय ठोस है। और एक और बात समझना, ठोस तो है लेकिन कैसा है? अक्रिस्टलीय, इसमें क्रिस्टल नहीं है।
ये स्वच्छ विदलने गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है? तो उत्तर में आपको बताना है, ठोस के अवयवी कणों की स्थिति नियत होती है तथा वे गति के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, इसलिए उनका आयतन निश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को अक्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय ठोसों में वर्गीकृत कीजिए। देखो, आपको अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस में वर्गीकृत करना है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपको पदार्थ दिए गए हैं, तो उत्तर में डायरेक्ट में अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ आपको बता रहा हूँ। देखिएगा, अक्रिस्टलीय में पॉलीयूरेथेन, प्लोन, सेलोफेन, पॉलीवाइनिल और क्लोराइड रेशा कांच। उसके बाद में क्रिस्टलीय ठोस में देखिए नेप्थेलिन, बेंजोइक अम्ल, पोटेशियम नाइट्रेट और तांबा, ये क्रिस्टलीय ठोस है। और अक्रिस्टलीय ठोस में ये सारे दिए गए हैं। ठीक, इसके बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में MCQ बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब कि आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे। एक बात मैं बता दूं कि मैंने रसायन शास्त्र का इसके पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताए हैं लगभग 32 से भी ज़्यादा। तो उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं, और उसकी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो इसमें भी आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। और एक बात और मैं बता दूं कि क्लास 12th MP बोर्ड वाले जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, हमारे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम का नाम है मेंस एजुकेशन। तो वहाँ पर आपको ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं, ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, और विभिन्न वीडियो की अपडेट भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। धन्यवाद।